अब आते हैं थोड़ा सरकारी योजनाओं के ऊपर, क्योंकि सरकार कई सारी ऐसी सरकारी योजनाएं चलाती है जो गरीबों के लिए ही चलाई जाती है, चाहे वो आपका अन्न योजना हो, जल योजना हो, और भी कई सारी योजनाएं हैं जिसका मकसद है गरीबों को मदद पहुंचाना। राशन की जो बात कर रहे हैं, खासकर राशन की योजना, इसीलिए फ्री राशन की योजना इसीलिए शुरू की गई थी, लेकिन हमने देखा कि कई तरह से उसमें लूप होल्स आ गए। कई बार देखा गया कि जिनको मिलना चाहिए उनको तो मिल नहीं रहा है, और जिनको नहीं मिलना चाहिए उन्होंने कार्ड बनवा के अपने घर में राशन लाते हैं, फ्री राशन, और फिर उसको बेच देते हैं बाहर जाके। तो ऐसे में सर, सरकार को आपको नहीं लगता कि इन जैसे लोगों पर ठोस कदम उठाना चाहिए, ताकि गरीबों के लिए आप कोई काम कर रहे हैं तो गरीबों तक वो मदद पहुंचे ना, पहुंचना जरूरी है। जी बिल्कुल। क्या है कि सरकार का नेटवर्क बहुत बढ़िया है। जी केंद्र से राज्य में, राज्य से जिला में, जिला से जी गांव तक, गांव से आगे पंचायत तक, ब्लॉक तक, यानी उससे छोटे लेवल तक भी वो एक पूरा सिस्टम है। वहाँ अधिकारी हैं, लेकिन जी उसका जो फॉलो अप है, मैं इसलिए कहता हूँ कि योजनाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन योजनाएं सही तरीके से क्रियान्वित हो रही हैं नहीं हो रही, इसका जो एक उसको देखने का जो तंत्र है वो जी अलग होना चाहिए। जो लोग योजना दे रहे हैं, उनका लाभ दे रहे हैं, चाहे वो जी जिला स्तर पर हो, गांव में हो, पंचायत में हो, ब्लॉक पर हो, उनके अलावा एक एजेंसी ऐसी चाहिए कि जो रिपोर्ट करे कि जो जो योजनाएं है वो सही व्यक्ति को मिल रही है कि नहीं मिल रही। वो जमीन पर जाकर उसको चेक करे, और जहां कमी है और जहां गड़बड़ी है उसको ठीक करने के लिए वो उसके बाद अधिकार हो तो ही। क्योंकि जो लोग, जो एजेंसी या जो अथॉरिटी वो योजनाओं का लाभ नीचे तक लेके जा रही है, वो उससे ही अगर आप पूछा जाएगा तो वो तो ये कहेगा हाँ बहुत बढ़िया है, सबको मिल रहा। लेकिन उसको देखने के लिए एक अलग सेपरेट जो है एजेंसी की जरूरत है, जी जो कि ईमानदारी से उसको देखे और सरकार तक वो बात पहुंचाए कि यहाँ ठीक है, यहाँ गड़बड़ी है। जी सर, ये योजना की ही बात करें तो आपको नहीं लगता जैसे पीएम किसान योजना थी, सरकार ने बहुत अच्छे मकसद के लिए शुरू किया गया, लेकिन उसमें इतनी धांधलियाँ हुई कि उसके बाद सरकार को इसको सब कुछ ऑनलाइन करना पड़ा, और इस पर मतलब कमेटी बिठानी पड़ी, जांच करवानी पड़ी, तब जाके पता लगा कि गरीब किसान को तो फ़ायदा ही नहीं पहुंच रहा है। फ़ायदा पहुंच रहा है जो किसान नेता टाइप के हैं, किसान व्यापारी हैं, वो फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन ये योजना लाई गई थी गरीब किसानों की मदद करने के लिए। तो अब जाके बहुत कुछ कवायद की गई सरकार की तरफ से, तब जाके इसमें थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंसी आई है। तो इसी तरह बाकी योजनाओं में भी सरकार को करना चाहिए। जी मैं इसलिए कहा कि जब तक एक सेपरेट विजिलेंट एजेंसी नहीं होगी जी कि जो ये पता करे कि योजना का लाभ नीचे तक जा रहा है नहीं जा रहा, तब तक जी मुश्किल है। अब देखिए कि सरकार ने मकान देने की बात की, जी शौचालय बनाने की बात की थी कि जी भाई घर घर शौचालय वो बनेगा। जी वहां पर भी लोगों ने गड़बड़ की, ग्राम प्रधान जो है उन्होंने भी गड़बड़ की, ब्लॉक जो का व्यक्ति है उसने भी गड़बड़ की। जी वो पैसा डायरेक्ट उसके अकाउंट में जा रहा है, ठीक है, लेकिन उसने उसको कहा कि मैं आपका नाम भेज रहा हूं शौचालय के लिए, जी आपको इतना पैसा सरकार की तरफ से आपके अकाउंट में आ जाएगा, लेकिन आप इतना पैसा मेरे को निकाल कर दे देंगे। जी यानी उस इतना कुछ डिजिटलाइज हो जाने के बाद भी जी और इतना कुछ डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट। टू अकाउंट में होने के बाद भी जो सोच है ऐसे लोगों की वो जब तक बदलेगी नहीं, और जी एक अलग से एजेंसी विजिलेंस के लिए और उसको देखने के लिए कि वो योजना का लाभ उस व्यक्ति तक मिला या नहीं मिला, ये चेक करना बहुत, क्योंकि हमारे मानव स्वभाव है और जी वो बहुत जल्दी जो है वो डाइवर्ट हो जाता है। उसको लगता है कि ठीक है यार, उसको मिले ना मिले, जी मेरा पेट भर जाए, मेरे को मिल जाए। वो डाइवर्शन जब आ जाती है दिमाग में और उसमें, तो वो योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक नहीं मिल पाता। योजनाएं सरकार की सभी बहुत अच्छी हैं, जी लेकिन जब तक उनका सही इम्प्लीमेंटेशन और उनका रिव्यू प्रॉपरली नहीं होगा, जी उस कोई योजना भी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं मानी जा सकती।
जी सर, इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है डीबीटी जो आपने बताया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम जो सरकार ने लाई, वो इसी के लिए लाया गया क्योंकि पहले क्या होता था, पैसा लाभार्थी को मिल ही नहीं पाता था। तब सरकार ने किया डीबीटी स्कीम लॉन्च कर दी ताकि अगर जो लाभार्थी है उसके खाते में डायरेक्ट पैसा जाएगा, बीच में ना कोई सरपंच, ना मुखिया, ना कोई ब्लॉक का अधिकारी पैसा खा ही ना पाए। लेकिन उसका भी लूप होल क्या निकाल लिया गया, इसका सबसे बड़ा मैं बताता हूँ। जो घर का जो गाँव में जो सरकारी वो RWA जो सरकार ने लॉन्च किया था कि सस्ते में घर मिलेगा, मतलब बहुत ही कम दाम में, उसमें क्या हुआ कि सरकार की तरफ से इंदिरा आवास योजना, जी इंदिरा आवास योजना चलाई गई। उसके लिए हुआ कि कम से कम 1,20,000 रुपये सरकार की तरफ से आपको मिलेगा। आपके पास केवल ज़मीन होनी चाहिए ताकि उस पर आप अपना मकान बनाने का सपना पूरा कर सकें। तो डीबीटी ट्रांसफ़र तो हो गया जी, 1,20,000 उनके खाते में आ गया। लेकिन गाँव में जो मुखिया बैठे होते हैं, जो वार्ड में जो लोग बैठे होते हैं, वो कहते हैं ये 1,20,000 तो आपको मिल गया, लेकिन मेरा कमीशन 15,000 इसमें से निकाल के दे दो मुझे, क्योंकि मैंने आपका ये सारा काम करवाया है। तो मुझे लगता है इन लोगों पर भी लगाम लगाना उतना ही जरूरी है, तब जाके लाभार्थी को सही सही और पूरा पूरा लाभ मिल सकेगा। जी सर। नहीं, वो बिल्कुल, मैं इम्फेसाइज उस बात पे क्यों कर रहा हूँ जी कि योजनाएं सारी बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है नहीं हो रहा, लाभार्थी को लाभ मिल रहा नहीं मिल रहा, इसके लिए या तो कोई NGO की इन्वॉल्व किया जाए या कोई सरकारी एक एजेंसी ऐसी बनाई जाए जो कि उसका जड़ तक जाके पता करे कि पैसा लाभार्थी को या उसका लाभ उसको मिला है कि नहीं मिला, उसमें से किसी ने खाया तो नहीं या मांगा तो नहीं। वो जब तक नहीं होगा, ये सिर्फ डाटा के आधार पर हम कह देंगे कि इतने लाभार्थियों को उसका बेनिफिट मिल गया, लेकिन एक्चुअल वो बेनिफिट मिला कि नहीं मिला, उसके लिए उसका रिव्यू और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन का तरीका, वो सारा जो है उसका मैकेनिज्म भी बनाने की जरूरत है। जी जी सर, उम्मीद है कि लोगों को बहुत जानकारी मिली होगी कि एक तो आपने गरीबी की परिभाषा बताई कि परिभाषा क्या होती है, रियल मायने में गरीब कौन होता है, और दूसरा आपने बताया कि सरकार को किस तरह से इन चीज़ों पर काम करना हो ताकि जो असल में गरीब है, जिसके लिए सरकार इसने स्कीम लॉन्च किया, उसको फ़ायदा मिल सके। तो उम्मीद है कि लोगों को काफ़ी ये शो पसंद आएगा और उनको अच्छी जानकारी मिलेगी। तो सर, TV9 के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।